अरे कैसन बाणन प्रभु जी मोर पूछताड़ी सीतारे मयनवा आँखिया से बहता चलो पूछताड़ी सीतारे कवन भइल हमारा से गलती 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 हो अरे कवन भइल अब हमारा से गलती अब सुधियो ना लिहलानी पूछताड़ी सीतारे मयनवा आँखिया से बहता बारे करिए एक बिरहा जैसन कमेटी का फरमाइश काहे कि इतना पैसा खर्चा कई के आ कमेटी बिरहा करौले बा हमन का बुलौले बा तक कमेटी के लोगन का इच्छा अनुसार होना चाहिए 200 रुपए का पुरस्कार पेड़ा यादव रखौना से भैया के नमस्कार प्रणाम बा मालिक सुखी रखें। एक चौचक वीर रस का बिरहा और ध्यान दिहन बात कब की है और 50 रुपया का पुरस्कार बहुजन के तरफ से मालिक सुखी रखें। 4 लाइन भूमिका है बड़ी अच्छी बात कवि ने लिखा है क्या तब सवर यार गोइया चार लाइन कवि ने बहुत अच्छा भाव लिखा ध्यान दिहन सुखदेव भैया भगत सिंह जहां फांसी का फंदा कठिन हाल में बापू साबरमती फौज सुबास की आग भड़की
थियोपियन जलाल की से बात का शुरुआत हो गई यूट्यूबर वाला भाई। अब हम कुछ कल ना चाहिए तो हम लोग बीच में तो हम बंद कर दे रहे जे भी आओ तला मटा देते रहे। लेकिन नया गाना में थोड़ा दिक्कत था। आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, जितने यूट्यूबर भाई हैं, आप लोग व्यूअर बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं किसी को, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसीलिए बीच में हम बंद करा दिए थे। जितने यूट्यूबर आते थे सभी को हटा देते थे। लेकिन जब आप लोगों का प्यार है, दुलार है, तो कीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, तू ही प्रधानमंत्री होखले बड़ा, तू ही नरेंद्र मोदी हो कहे के बा। 200 रुपया का पुरस्कार जगन्नाथ यादव भैया लालपुर सेठ जी, आपकी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। कमाई में बरकत हो। रुपए का पुरस्कार गुलाब यादव मुरैना से, धन्यवाद। तनी हमारी बात समझ ला तो आप लोग कम से कम इज्जत मर्यादा देखा कीजिए कि कौन गायक कैसा है, और उसी के अनुसार लिखा कीजिए। इतना ही हम कहेंगे। अब हमारे बारे में कई कि अक्टूबर कुछ बहुत लिख देलन, गाना होता केहू से फोटो लगा के केहू के, और लिख देता ना कुछ जो उन्हें मन करता तो उन्हें लिखा, तो यही से मटौले रहे। लेकिन ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हर इंसान का, हर गवैया का अलग अलग पहचान है, और हर गाय का अलग अलग मर्यादा है। तो इतना ध्यान दीजिए आप, नहीं तो फिर हम बीच में बंद कर देंगे, किसी को नहीं करने देंगे, कोई यूट्यूबर को। आज भर कॉल ले दी। अच्छा, तू बोला छोड़बे कि नहीं? 20 बरिस से 25 बरिस, कम से कम 20 बरिस तो हो गई। 20 बरिस से मैंने, अरे भैया 25 बरिस से तुम तो हर बजावत हई देखा है। हमार भी 25 बरिस से हमार बजावत आई कहने के कट के हम 25 बरिस से तोरा के रखले बने। यो कौन ई का में लजा तड़े तनी बात तनी समझ ला भैया। भाव उस समय का जिस समय हमारा देश गुलाम था। गुलामी की जंजीरों में भारत मां जकड़ी हुई करा रही थी। देश एक दूसरे का अधीन था। देश के क्रांतिकारी नौजवान आगे आए। किसी ने आवाज दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारतवर्ष हमारा होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारतवर्ष हमारा है। तो किसी ने आवाज दिया कि तुम खून दो, हम आजादी देंगे। तो किसी ने आवाज दिया जय जवान जय किसान। ऐसे ऐसे लोग थे हिंदुस्तान में। लेकिन वो क्रांतिकारी नौजवानों के नमन बा। और उस क्रांतिकारी नौजवानों के लिए मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? प्योर भी रस का लाइन हो। फिल्म का नाम अर्पण। एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा? ये तर्ज हो कि लिखने वाला ना लिख डाला, मिलन का साथ बिछू ही आशा हुणी दूर जा नाये दिन रैन गए थोड़े। लेकिन हम कहिला बीरन खाते का कहिला कि मरना
कुर्बानी जवानी की पानी है जवानी की से बात का शुरुआत हो गई। बिरहा का मतलब कि बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगे। बिरहा का मूल चीज कहानी होला। कमेटी के भाई लोग तीन पर्दा के पीछे जो पीछे में देख लो। बिरहा का मूल चीज कहानी हम बताई ला और कहानी दिमाग से हट जाई। ओम प्रकाश यादव को बिरहा सुनल व्यर्थ हो, व्यर्थ बा बिरहा सुनल। और हमार बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगे। शीशा में जैसे साफ साफ लौकेला वही तरह साफ साफ समझ में आ जाए सबके। कहानी कहां से लियल गई। कहिला की पंजाब प्रांत के अंदर एक बसा शहर पटियाला, जेलर सर थॉमस आया, लंदन का रहने वाला, घोड़ा से पीटे पाजी, भारी आतंक मचाया, भारत को दिया पेपर में खबर छपाया। तनी बात समझ ला। यही हिंदुस्तान में पंजाब शहर के अंदर एगो पटियाला जगह हो और पटियाला में एक लंदन से अंग्रेज आया जिसका नाम सर थॉमस बताया। सर थॉमस आ करके और हमारे हिंदुस्तान में पटियाला शहर में इतनी आतंक मचाया बाबू, इतना आतंक मचाया। हमारी माँ बहन को पकड़ता था, साला सरेआम इज्जत लुटता था, और नहीं तो माँ बहन की स्तने कटवा लिया करता था। आ करके ऐलान कर दिया हिंदुस्तान के अंदर। आप कौन बतिया के ऐलान कैलन है? कि मेरा बेटा टाइगर तो हमारी शुभकामना है। ई खबर मिलल बा अंबाला शहर में के सागर पहलवान को। और जब सागर पहलवान को खबर मिली है कि एक लंदन से सर थॉमस आया है, पूरे हिंदुस्तान को चुनौती दे दिया कि उसका बेटा टाइगर है। वजन कितना वो कर रहे हैं? 1 क्विंटल 25 केजी। मतलब सर थॉमस के लड़का टाइगर के वजन 1 क्विंटल 25 केजी। छोटा मोटा जल हाथी। अब जे सुने दहस जाए, भवर जाए। 1 क्विंटल 25 केजी वजन बा, साला शरीर पर गिर जाई तो दबैले रह जाई आदमी। पहलवान लोग का दहशत होगा। पूरे इंडिया को, हिंदुस्तान को ऐलान कर दिया कि कोई माई का लाल है हिंदुस्तान में। उस जमाने में 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। 2 लाख रुपया दूंगा अगर मेरे बेटा को कोई पटक देगा।
खबर मिलल वही अम्बाला शहर में सागर पहलवान के सवेरे के बेरा हो लंगोटा कानी पे धैले जात हुवन लोग बतौलन कि भैया का लड़त हुआ लोग अब तो इज्जतिये चल गल इंडिया का हिंदुस्तान का इज्जत चल गल और सर थॉमस आकर के ऐलान कर दिया टाइगर से लड़ने के लिए। सोचे लगलन कि सरवा को वजन बा 1 क्विंटल 25 केजी उनकर कहाँ वजन 85 केजी। सोचे कि सरवा लड़ी कि ना लड़ी लेकिन हिंदुस्तान के इज्जत का हाल बात बा। घरे अलन वो दिन रोज जहाँ 400 रियाज 500 करत रहलन 200 कई के घर वाला लौटियलन। मेरारू कलश की कैसन काब है बड़ा जल्दी लौटियला आजा खड़े से कलन के हाँ रे अखाड़ा से तो जल्दी लौटियली ऐसे ही बात हो सारी बात बतौलन। मेरारू कलश की कौने दिन रात खातिर रियाज पानी करेला कौने दिन रात खातिर हम तो बादाम दूध पियाईला। जब हिंदुस्तान का इज्जतिये का सवाल बा और हिंदुस्तान का इज्जतिये न रही तो पहलवानी तो रही के का कर। एक तो मेरारू से भी ताना मिल गई। सागर पहलवान चल दिए जिस दिन तय था डेट अंबाला से चल दिया पटियाला को। आप लोगन के जिसे बिरहा सुने के भीड़ लगल बा यही तरह भीड़ लगल बा और कोई तैयार ना हो 1 क्विंटल 25 केजी का टाइगर अपने अखाड़ा पर झूमत बा। हम पहलवान ना ही गवैया हैं हम पहलवान ना हैं गवैया हैं। 200 रुपया का पुरस्कार परमहंस बिल्डिंग मटेरियल मालिक जगन्नाथ सेठ जी भैया की बहुत बहुत प्रणाम बा और 100 रुपए का पुरस्कार रामजीत संजीवन शर्मा लालपुर से भैया के प्रणाम बा। तनी बात समझ देखा कहानी कहां से कहां तक मुड़ ले घूमा था सागर पहलवान वही पब्लिक में बैठल हूँ। अरे बाहर पहलवान कबो अंदर से हिम्मत करे कि चल के सरवा से मेरा ली कबो फिर सोचे कि सरवा देह पर गिर जाई तो उठ न पाए। मने को ना होला कि खुरुस्तो रहे पोकतो रहे। एगो जौन साण देख लो जौन दूगो साण अगर आमने सामने हो जैसन तो जौन अबरका रही तो खुर्चे लगे आप पीछे वाले फेंकबो करी छेड़बो करी पीछे वाले वह हाल रहे सागर पहलवान का। लेकिन देखा आओ देखलन न ताव एके बेर पब्लिक के भीड़ से उठलन सागर पहलवान और एके बेर दौड़ के जाके वो अखाड़ा पहुंचा खड़ा बनावल है खड़ा पे चढ़ के अखाड़ा का माटी लेके माथे लगा के गोड़ लगलन आ एके बेर ताली ठोके बजरंग बली की बजल ताली का गड़गड़ाहट फल। अब तो सागर पहलवान को जो सौन हो गल आज जब ताली का गड़गड़ाहट सुनलस सर थॉमस टाइगर पहलवान का बाप जो अनाउंस कर रहा था संभाला है हाथ में माइक और आवाज दिया इंडियन सुनो करता है क्या और बड़ा कि सैया ढूंढी मुदल रहली पियरी माटी से। अच्छा तो छोड़ देता नहीं धुन से सुंदर बाटे हमार बिरहा हमार धुन से सुंदर बा बिरहा तन बिरहा का लाइन पे गौर करिए। माइक संभाला है और क्या बोला है हेलो हेलो कुश्ती होई होली वाला दिनवा हेलो
कुश्ती होई होली वाला दिनवा मनवा उदास भइल बा कहा कि हेलो कुश्ती होगी, सागर पहलवान के और टाइगर की कुश्ती होगी, लेकिन ऐ इंडियन ऐ हिंदुस्तानियों ये कुश्ती आज नहीं होगी। भैल की कहिया हुई भाई? तो हो कहा कि होली के दिन होगा। अब तो जितने हिंदुस्तानी थे थोड़ा मायूस हो गए, इसलिए मायूस हो गए कि हिंदुओं का पर्व है साल भर का होली, बहुत मशहूर पर्व है, साला होली के रोज ये कुश्ती रख दिया। लेकिन करेंगे क्या? ऐलान तो कर दिया, सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। साइगर पहलवान की कलाई को पकड़ा, लेकर के पहुंचा अपने ऑफिस में। टेबुल पर टेबुल के सामने बीच में टेबुल है, सामने सागर पहलवान है, इधर से सर थॉमस अंग्रेज है। कहा कि ये सागर कान खोलकर सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। क्या बोला कि सागर धमका के, जेलर धमका के बोला सागर से अरे जेलर धमका के बोला सागर से बयानवा आ कुश्ती खा जाइबा दई मुंह मांगाई लावा गोली के निशानवा मनवा उदास भइल बा। का किए सागर पैसा जिंदगी में जरूरी है भैया, भैया कुश्ती पैसा जरूरी है, दौलत या कुश्ती जरूरी है? अगर तुम टाइगर को पटक दोगे तो मात्र तुम्हें 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अगर कुश्ती खा जाओगे, टाइगर से पटका जाओगे, तो दौलत जितना कहोगे, मुंह मांगा दौलत देने के लिए सर थॉमस अंग्रेज तैयार है। सामने रिवाल्वर रख दिया, रिवाल्वर में 6 गोली। कहा कि अगर कुछ हरकत करने की कोशिश की, अगर मेरे बेटा टाइगर को पटकने की कोशिश किया होली के रोज, तो रिवाल्वर की 6 गोलियां तेरे सीने को पार करेगी। सोच लो तेरी भलाई किसमें है। कह करके धमका कर छोड़ दिया। सागर पहलवान धीरे से उठलन है, घर की ओर अंबाला शहर की ओर चल दिया। तरफ से पैंतरा पर खड़े थे भैया भगत सिंह, कहीं से कुछ हो न जाए बहनी के। तनी बात समझ ले, यहीं से बिरहा हमारी कहानी मोड़ ले रही है। 2 मिनट अपना तनी बात समझ ला, इतने बात मिलल तब चलल हो, नतीजा निकलल का 4 से कहार लेके चलन बहनी का। और भैया भगत सिंह चारों ओर से पैंतरा पर लगल हुन क्रांतिकारी नौजवानन के लेके कहलन कि सर थॉमस जेलर के बंगले के तरफ से ले चलो, और बंगला के तरफ से ले चलवसन। ले चलोगे तो उसकी आदत है नई औरतों को रोज बुलाता है, नया डोला देखता है तो पहले एक रोज डोला अपने बंगले में रखता है, बुलाएगा जरूर, और बहन उसी समय काम कर लेगी अपना। अरे भैया ये होखल भयल का अल्लाह का लाइन दिया गया का और बढ़ा देखा तू हमारा हाल ना जाने लगे, इतना दिन से रह गए तो संगत तो पता हो हमारा आदत बहुत बुरा हो गया। हम जल्दी चढ़ी लेना मास्टर,
आ चढ़ी लते जल्दी उतरी लन तो मास्टर का जिंदगी ले बो वही मास्टर पर चढ़े कहते ना कहते ऊपरे लकड़िया ना भीतरों लकड़िया अरे हारमोनियम के रीत पर चढ़े कहते हैं का अपने अंग्रेजी पुलिस से कहता है कि कौन नई बुलबुल के डोला जा रहा है बुलाओ पकड़ करके लाओ परकल तरहबे कल कहल जाला कि हर कल मान जाला परकल नहीं माने अरे भैया चारटे अंग्रेजी पुलिस गए सन जाके पकड़ के ले सन उतर चाहते रहे प्रतिमा भैया भगत सिंह अगल बगल से एकदम पैतरे पर हरबा हथियार लेके क्रांतिकारी नौजवान के लेके हुए गई और डोला से बहरे तनले पर्दा में होके निकलल बे घर में बंगला में जेलर सर थॉमस बा चारों क्रांतिकारी नौजवान डोला रख के बहरे निकल गए और जब घूंघट लटकौले गई बे तो साला दारू पियत अंग्रेजवा बड़ी दारू के प्रेमी रहे दारू पियत हो पहले से नशा में रहबो कई लेकर पे रहुलियल सब नशा में गइले दौड़ के जाके वही प्रतिमा के पकड़ल चाहत हो प्रतिमा घूंघट में बे तनी हट गई कलश के रे सरकार हम तो आपे खाती आई बनी आपके लिए आई हूँ पहले शराब का मजा लिया जाए इसके बाद शबाब का मजा लिया जाए 2-4 पैग और उड़ेल के पिया दिया अब ते करा लाल पियर लोग और ना बतौले कि दारू पियल खराब ना हो एकर मात्रा खराब हो जाला अब एकरा लाल पेड़ लौके लगल चेहरा जोन बा बदल गई अब देखा था कि साला एगो प्रतिमा ना 4-4 गो प्रतिमा लौकत है ई देखा था 4-4 गो प्रतिमा लौकत है अब टुवत है तरह आज दीवाल वाल प्रतिमा पहुंचल है तेरे आई के लगवा और मरला सेक है नशा चटकल और निकलस हुए चोली से बम निकाल के कलश की पहचानते हो घूंघट हटा दिया कलश करे कमीना कुत्ते का औलाद तुम पहचानते हो मैं कौन हूँ नतीजा निकल का कि अरे पी के शराब नशवा में नाच लागल भैया अंदर से किली प्रतिमा तिहारी लगाया प्रतिमा निकालती है बम कहती है कि रे कमीना कुत्ते का औलाद पहचानते हो कि मैं कौन हूँ जब भैया जब प्रतिमा के देखलस देकर पूरा नशा चटक गल जब नशा चटकल बा अरे भैया अब तो आधा नशा उतर गल देखलस की प्रतिमा अब लाज कौन था शर्म तो पहले ही वो उड़ा चुका था शर्म तो लाज आया तो ले ही चुका था प्रतिमा का खोल के देखौलस कलश की देख कमीना देख हाथ जोड़ के प्रतिमा से माफी मांगत हो सर थॉमस जेलर की बहन मुझे माफ कर दे मैंने बहुत गलत किया प्रतिमा क्रोध से लाल खून खौल उठा कहती है कि अरे कमीना कुत्ते का औलाद
मेरे पिताजी पर गोली तुम मार रहा था तो मेरी माँ अपनी आंचल फैला करके पिता की जान की भीख मांगी थी, तूने रहम किया। जिस समय मेरी आबरू को लूट रहा था तू लोग मिल करके, उस समय मैं अपनी आंचल को फैला करके रहम की भीख मांगी थी कि भैया नाम मात्र की इस दुनिया में मेरी कुछ इज्जत बच गई है, मेरी आबरू छोड़ दो, मेरी आबरू मत लूटो भैया। क्या तूने रहम किया? तेरे पास उस समय रहम कहाँ चला गया था? कहती है धिक्कार करके कहती है कि गद्दार कमीना, कुत्ते का औलाद, मैं उस देश की बाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है। भैया भगत सिंह पैदा हुए, भैया उधम सिंह पैदा हुए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। कह के पहिलका बम मरलस ओ करे शरीर पर, साला चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया। और जब धमाका भइल एकदम धुआं धुआं घर भर गया। खिड़की खोल करके प्रतिमा देखती है, भैया भगत सिंह अपने पोजीशन पर हैं। आंख से आंसू चलने लगे, चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया था। सोचती है कि कमीना कुत्ता का औलाद इस दुनिया से चला गया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अंग्रेज बौखला गए, जितने बाहर पर संतरी पर पहरे पर थे सोच गए कि अरे साला ये क्या, कैसी आवाज, कैसा बम का आवाज, ये धुआं धुआं घर हो गया, इसका मतलब कोई खतरा, डेंजर डेंजर। चारों तरफ से घेर लिए, खिड़की खोल करके और भैया भगत सिंह को देखती है। भैया भगत सिंह कहते हैं कि शाबाश शाबाश, निकल जा बाहर, निकल, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, बाहर से हम लोग संभाले हैं। कहती है नहीं भैया, अब मुझे बुलाओ मत, मुझे बुलाओ मत भैया, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। सलाम करती है, कहती है कि भैया ये वतन मैं तुम्हारे हवाले करके जाती हूँ और मैं जानती हूँ कि अब मैं अगर जिंदा भी बच जाऊंगी, कभी अंग्रेजों के हाथ लगूंगी तो साले ये कुत्ते जैसे नोच डालेंगे। तो मेरा इस दुनिया में कौन है भैया, इस दुनिया में कौन है? मेरी माँ थी, शहीद हो गई देश के लिए, मेरे पिताजी देश के लिए शहीद हो गए भैया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब केवल तुम्ही को देखकर तो जी रही थी भैया। अब मुझे बुला मत भैया, बुलाओ मत। सलूट ठोकती है, कहती है कि भैया ये देश, ये वतन मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ और ख्याल करना तुझे देश की जरूरत है, तुझे देश की जरूरत है, तुम्हारे जैसे जवानों की देश की जरूरत है। और दूसरा बम जो था बाबू अपने सीने से लगाई थी, स्तन के जगह पर दूसरा बम उठाती है और करती है क्या वो प्रतिमा उसी घर में। हमारे बिरहा का अंतिम लाइन हो दूसरा बम उठा कर अपने ऊपर चला लेती, प्रतिमा चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाती है। लेकिन कवि को गाना के अंतिम लाइन में भाव देना पड़ा, क्या? राजगुरु शेखर सुभाष जी, भगत सिंह फौलादी, आजादी के आंधी में कूद गए महात्मा गांधी। छुटली 47 गोरवन के बंधन से प्रतिमा तो जलाई क्रांति की रोशनियां वतन में प्रतिमा।
मर जाता है, लेकिन कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है। जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज प्रतिमा सागर और सावित्री इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में नाम लिखा गया है। गाना के अंतिम प्रमाण हो। जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन, जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी। कथन करे कवि अनुज लाल मितवा